है कि तुमने मरियम को उस वक्त ये नहीं बताया कि तुमने खास उसके लिए अपना प्लान कैंसिल किया है। अगर मैं उसे कुछ बताता तो उसे लगता कि मैं उसे मनाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। उसे मेरी जरूरत थी इसलिए मैं वहां रुक गया, और कुछ साबित करने के लिए मैंने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया था। इसलिए मरियम को कुछ बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ये ना ही नेकी है ना ही कोई एहसान, ये मेरा फर्ज था। वो तुम पे गुस्सा थी, तुम पे तंज कर रही थी, लेकिन फिर भी तुमने नहीं बताया। नहीं सैम, अब ऐसे वक्त पे फरिश्ता बनने की क्या जरूरत थी? तुम्हें उसे बताना चाहिए था। उसको अच्छा लगता कि उसकी तुम इतनी केयर करते हो, उसके सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते। नहीं, मैंने जरूरी नहीं समझा। वाह भाई, क्या फर्ज शनासी है। एनीवे, आगे क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मेरी वजह से फिल्म देखने नहीं गए। गलत लगा तुम्हें? तो फिर तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे काम था, बस। झूठ। अगर काम होता तुम सारा वक्त यहाँ थोड़ी बैठे रहते। देखो, अब काम इतना जरूरी नहीं था। तो फिर तुम फिल्म पे भी तो जा सकते थे। भाई, मेरी मर्जी में नहीं, क्या तुम क्यों इतना तफ्तीश करी जा रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं गए। क्या पता है? तुम यहाँ रुके हो ताकि हमारी बात होगी और फिर हमारी सुलह हो जाएगी, लेकिन ऐसा सोचना भी मत। ओके। हेलो सैम, तुम अभी तक यहीं हो? बस टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। पाँव कैसा है? पाँव तो ठीक है, दिमाग का पूछो। क्या ठीक हो गया? क्या पाँव? नहीं, दिमाग। शराब। फिल्म कैसी थी? अच्छी थी। मोंटी के खराटे सुन सुन के तो मेरे कान पक गए। क्या डोल्बी डिजिटल खराटे हैं उसके, पूरी फिल्म में सोता रहा। इतनी बोर थी फिल्म? फिल्म नहीं, मोंटी बोर कर रहा था। मोंटी से याद आया, वो बता रहा था कि आज तुम्हारे एफएम में कोई पार्टी थी। कंग्रेचुलेशंस तुम्हारे 100 एपिसोड्स के लिए। थैंक यू। कौन से एपिसोड्स, कौन सी पार्टी? सैम के शो के एपिसोड्स, इसीलिए तो हमारे साथ मूवी देखने नहीं गए जनाब। तो फिर पार्टी कैंसिल क्यों की? तुम्हारी तो किसी स्पॉन्सर से मीटिंग होने वाली थी ना? ओ, तुमने मरियम की वजह से पार्टी कैंसिल की अपनी? कोई नहीं, पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। तुमने वाकई मेरे लिए? हाँ, लेकिन ये सब मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं तुम्हारी नजर में अच्छा बन जाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हें इस वक्त मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं रुक गया। अब क्योंकि सब लोग आ चुके हैं, इसलिए अब आई थिंक मुझे चलना चाहिए। रुको, जो दिल में आता है कह देते हो, कर देते हो, किसी और को बोलने का मौका भी नहीं देते। ओके, बोलो। थैंक यू। तुमने मरियम की वजह से अपनी इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी कैंसिल कर दी? मरियम की वजह से नहीं, उसकी मोच की वजह से। बात तो एक ही है, पाँव तो मरियम का है ना। खैर, अब क्या सुलह होगी? क्यों नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। अब तुमने उसकी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अब अगली इम्प्रेस तो होगी। यार, मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीप ट्रिक नहीं चली थी, समझे? हाँ, बहरहाल तुमने एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म मिस कर दी। वैसे भी सारे वापसी के रास्ते में तुमने ऐसी कहानी बताई होगी। जाहिर बात है, अभी 3D टेक्नोलॉजी आई है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सोते हुए इंसान को मूवी नजर आ जाए। ज्यादा तंज मारने की जरूरत नहीं है, वैसे ही थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। थोड़ी देर के लिए आंख लगी नहीं थी, थोड़ी देर के लिए आंख खुली थी, और वो भी इंटरवल में। अबे यार, क्या हुआ है? यार तानिया का मैसेज है, बोल रही है कि रात को कॉल करूंगा कि नहीं। तो तुम नहीं करना चाहते? जाहिर बात है यार, थके हुए आया मूवी देख के, अब सोना चाहिए आराम से। और ये बात तुम मैसेज में लिख रहे हो? पागल नहीं हूं मैं, उससे कह रहा हूं कि घर पहुंच के कॉल करता हूं। तो इसका मतलब है कि तुम बात करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तुम करोगे? जाहिर बात है यार, करनी पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी है, उसको मना कर दो। बेटे इतना आसान नहीं है, इनकार कर दो। ये वैसे सही बात कर रहे हैं। ये अभी इनकार करेगा ना, वो कहेगी ओके, लेकिन उसके ओके में भी ना नॉट ओके की आवाज होगी, और फिर एक अनदेखी सी एक नेगेटिव सी फीलिंग होगी, और फिर अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाएगी। यार बिल्कुल ठीक आया है बंदा। मैं मरियम के साथ बातें करके ना बहुत कुछ सीख चुका हूँ। यार मुझे भी बताना। ये किस किस्म की क्लास शुरू होने लगी यहाँ पे? अरे तो चुप कर यार, बता। देख, जब मरियम मुझे कॉल करने का कहती है ना, तो मैं एक ऐसा बहाना मारता हूँ
कि वो फिर खुद मुझे कहती है बाद में कि नहीं नहीं हम कल सुबह बात करेंगे। यार मुझे भी बताना कोई बहाना प्लीज यार। देखो तबीयत खराब है, नींद आ रही है, सब पुराने बहाने हो चुके हैं। तुम कुछ नया बहाना सोचो। तुम तानी से कहो कि मैंने जिम ज्वाइन किया और मेरे जिम के इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे रात को जल्दी सोना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बगैर बात किए मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैंने जिम ही छोड़ दिया। यार क्या जबरदस्त बहाना है, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया। मतलब जिम का नाम लेके इज्जत की इज्जत और काम का काम। बस तुम्हारे कहने की देर है, खुद ही तुम्हें तानिया कहेगी कि नहीं जिम मत छोड़ो रजा, हम कल सुबह बात कर लेंगे। यार ये थोड़ा ज्यादा लगता है। इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, एक और इशू है जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। आजकल लोगों को ये एक आदत सी हो गई है, जो नाइट पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं वो एक्टिवेट करवा लेते हैं, और इनफैक्ट ना भी करवाएं फिर भी सारी रात एक दूसरे से टेलीफोन पे बातें करते रहते हैं। और मेरा ख्याल है रात सोने के लिए होती है, ये नहीं कि एक दूसरे से बातें करें और वो भी फोन। बिल्कुल ठीक है, और यही मेरा पॉइंट था। सिर्फ पॉइंट ही है, जब तानिया ने तुमसे पूछा कि तुम मुझसे कॉल करोगे या नहीं करोगे तो तुमने कहा हाँ। अगेन मुझे डर था कि मैं उसे बताऊंगा कि मुझे नींद आ रही तो वो बुरा मना जाए। तुमने पूछ कर देखा? नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक बंदा बात करना चाह रहा है और दूसरा शख्स कह के उसको नींद आ रही है तो बात करने वाले को गुस्सा तो आएगा ना। और अगर इसी बात को उल्टा करके देखें कि एक बंदा सोना चाहता है और दूसरा फोन पे बात करना चाहता है, लेकिन बुरा उसको भी तो लग सकता है ना जो सोना चाहता है। तुमने सारी कुर्बानियां देने का फैसला खुद ही कर लिया। बात में पॉइंट है, इसीलिए मैं रात को फोन पे बात नहीं करता। लेकिन तुम तो दिन में भी नहीं करते। जब दिन में सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है तो रात को फोन करने का क्या फायदा। अब जब तुम दोबारा गलती कर ही चुके थे तो क्या किया तुमने? कॉल किया तानिया को? किया, लेकिन कॉल करने से पहले मैंने इन दोनों से मशवरा किया। हाँ, मशवरा इसने हम दोनों से लिया था, लेकिन चूंकि मेरा फोन पे बात करने का तजर्बा नहीं, इसलिए मैंने तो मशवरा नहीं दिया। हाँ, मशवरा सैम का था। मशवरा दो तो फंसो, ना दो तो फिर फंसो। मशवरा क्या किया तुमने और मशवरा दिया क्या सैम ने? क्या हुआ फोन करने में इतनी देर? हाँ, वो पहले मोंटी को छोड़ने चला गया था, कुछ देर वहां बैठा रहा, बस अभी पहुंचा घर, अभी गाड़ी में हूँ। ओके, तो कैसा रहा आज का दिन? यार मत पूछो, आज ऑफिस में बहुत काम था, उसके बाद रात को फिल्म देखने चले गए। हाँ ये तो है, काफी मसरूफ दिन गुजरा होगा आज तुम्हारा। और तो और चैनल से कॉल आई कि सुबह मीटिंग है और जल्दी पहुंचा। और फिर तो कल जल्दी जागना होगा। हाँ, जाहिर बात है, जल्दी जागना तो पड़ेगा। चलो कभी कभी जल्दी जाग जाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, हेल्थ से याद है, तुम्हें पता है आज मैंने जिम ज्वाइन किया था और साथ ही छोड़ दिया। कब ज्वाइन किया और कब छोड़ा? जैसे ही ज्वाइन किया था वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन क्यों? वो कोच कहने लगा कि अगर जिम ज्वाइन करना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं किया तो उल्टा नुकसान होगा। तो तुमने जिम छोड़ दिया, तुमने रात को करना क्या होता है? जल्दी सो जाया करो। जब तक तुमसे बात ना कर लूं मुझे नींद कहाँ आती है। मुझसे बात दिन में भी हो सकती है। अभी फोन बंद करो और सो जाओ, और कल से दोबारा जिम ज्वाइन करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल बात करें। ओके बाय। ओके बाय। क्या हुआ? आज रात से इतनी जल्दी बात खत्म हो गई? हाँ मैंने जबरदस्ती रखा है, वो तो अभी काफी लंबी बात करना चाह रहा था। तो बात तो तुम भी करना चाह रही थी, फोन क्यों बंद करवाया? देखो ना कितना बेवकूफ है, जिम ज्वाइन किया और फिर इसलिए छोड़ दिया कि कोच ने कहा था कि रात को जल्दी सोया करो, और इसलिए उसने जिम छोड़ दिया क्योंकि जब तक वो मुझसे बात ना करे उसे नींद नहीं आती। ओह माय गॉड, तुम्हें कैसे पता? रजा ने ये सब कहा है। क्योंकि ये बात ना करने का बहाना है। बहाना? मुझे भी अभी पता चला है कि ये एक बहाना है, ये सैम का डायलॉग है। उसे तो मैं कल पूछूंगी। रजा तुम्हारी खैर नहीं। चलो जी, वो काम करते क्यों है जो तुम्हें नहीं आता रजा? इसी मौके के लिए किसी ने क्या खूब फरमाया है कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। बंदा थोड़ा बहुत तो चेंज कर लेता है बात करने से पहले। तुमने तो पूरा ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया। यार उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए जो दिमाग में बहाना आया मैंने बोल दिया। और तानिया को शक नहीं हुआ तुम्हारी इस बात पर? शक्ल के तासुरात तो नहीं आ रहे थे, अलबत्ता
आवाज से तो सब नॉर्मल लग रहा। भाई बात जहां से शुरू हुई फिर वहीं पे आके रुक गई ना। अब सैम ने अगर मरियम से बात नहीं करनी थी तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उसी वक्त उसे बता दे ताकि उसे आदत पड़ जाए। और तुमने फिर दोबारा गलती की ना। देखो ये कोई टाइम बीइंग या कोई आरजी रिलेशनशिप्स तो नहीं होते हैं ना। अब इस तरह छोटे छोटे बहाने लगाकर तो रिलेशनशिप गुजर नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से तो तानिया को जरूर शक हुआ होगा। जिम कब ज्वाइन कर रहे हो? आज शाम से कौन से जिम जाओगे? किसी भी जो घर के करीब हो। तो जहाँ पहले जाते थे वो क्या घर से दूर था? नहीं, दूर तो नहीं था, करीब था, बल्कि ठीक है वहीं जाऊंगा। अच्छा है वो। हाँ ये ठीक है, क्योंकि सैम भी वही जाता है, साथ आने जाने में आसानी होगी। बताया नहीं उसने कभी। बस करो रजा, जब झूठ बोलना नहीं आता ना तो ना बोला करो। अगर तुम्हें रात को मुझसे बात करने में प्रॉब्लम थी तो मुझे कह देते, मैं बिल्कुल माइंड ना करती। यार मैंने सोचा कि तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, और बहाने लगाओगे तो जैसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन सब बातें तो साफ साफ नहीं कह सकते ना, ये थोड़ा बहुत तो चलता है यार। क्यों नहीं कह सकते? अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है या मेरे में कोई बात अच्छी ना लगे और तुम मुझसे कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। वाकई? क्यों, अभी कोई बात है जो तुम कहना चाहते हो? हाँ, तुम ना हंसती बहुत कम हो और बहुत सीरियस रहती हो, बल्कि कई बार ना तुमसे बात करते हुए इंसान घबरा जाता है। क्या इतने मसले हैं मुझ में? हंसती तो हूं मैं, और मैंने तो कभी नहीं देखा कि मुझसे कोई बात करते हुए घबरा रहा हो। देखा देखा, मैंने जानबूझ के बोला था, तो होगी ना बहस शुरू। ओके, लेकिन तुमने जो बहाना लगाया वो गलत था। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं। आई नो, ये सारा फिजूल प्लान भी ना सैम का था। कौन के साहब? पहले से बेहतर है। अच्छा, अपने अब्बा की सुनाओ, बात कहाँ तक पहुंची? बात जहां तक थी वहीं रुकी हुई है। यानी तुम्हारे अब्बा को अभी तक मैं नापसंद ही हूँ? उन्हें तो मेरा तुम्हारे साथ आना जाना भी नापसंद है। खैर, तुम बताओ तुम्हारा जिम कैसा जा रहा है? जिम? कौन सा जिम? ओह हाँ जिम, हाँ फर्स्ट क्लास। सुना है आजकल तुम रजा को भी अपने साथ लेके जा रहे हो। रजा मेरे साथ? हाँ 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 हाँ, उसने मुझे कहा था तो मैंने सोचा कि उसे भी अपने जैसा उल्टा मशवरा दे दूं ताकि वो भी आराम की नींद सो सके तुम्हारी तरह, है ना? नहीं तो तुम्हें किसने कहा? रजा ने? तानिया ने। तो ये स्टूपिड रजा तानिया को भी बता दिया इसने? तुम्हें तानिया की फिक्र है और मेरी फिक्र नहीं है? मेरी नजरों में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी जब मुझे ये बात पता चलेगी? वो तो पहले भी खास नहीं थी। और प्लीज देखो, ये वो झूठ है जो कि सिर्फ मैं नहीं बोलता, आधी दुनिया ये झूठ बोलती है। और प्लीज इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, इसलिए नाराज ना होना आप। एक शर्त है। बोलो कुछ भी। आज रात तुम मुझसे फोन पे बात करोगे। ओ अच्छा, क्या मतलब है? ओके डन। और जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम फोन नहीं बंद करोगे। ओके। ना तुम मुझे उल्टा मशवरा देते और ना मैं पकड़ा जाता। पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी भी तानिया के सामने। शर्मिंदगी तो फिर उठानी पड़ती है। और वो जो तुमने तानिया के आगे सब कुछ उगल दिया और फिर उसने मरियम को बता दिया, एक और लड़ाई होते होते रह गई। यानी ये गलत किया। हेलो, तुम्हें किसने कहा तजिया करने के लिए? मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तजिया करने के, आपस में लड़ो, बेहतर ना हो। और तुम्हारी वजह से आज रात को मुझे मरियम से बात भी करनी पड़ेगी। अच्छा यार, तुम हो ना मास्टर इस काम के, कोई हल निकालो, मिल जाएगा। वो तो मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें पहले नहीं बताई वो ये कि हर बार लड़की के आगे नहीं उगल देते। बिल्कुल नहीं बोलते जी, बिल्कुल नहीं बोलते। सॉरी। ये लड़के कितने फजूल होते हैं, कोई भी बात सीधी तरह क्यों नहीं कर सकते? ये सैम कुछ ज्यादा ही रिलेशन एक्सपर्ट नहीं बनता जा रहा? एफएम पे शो जो कर रहा है रिलेशंस के बारे में, कुछ असर तो होना ही है। अब इतना भी असर नहीं होना चाहिए कि बात दूसरों तक पहुंच जाए। डैड की कॉल है। हेलो डैड, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी डैड, मिली थी, अभी थोड़ी देर पहले कॉफी पीने गए थे। डैड मैं चाहती तो आपसे झूठ भी बोल सकती थी,
मेरी बात को तो सम... क्या हुआ? क्या कहा अंकल ने? वो कह रहे थे कि अगर आज के बाद मैं सैम से मिली तो उनका और मेरा रिश्ता खत्म।